Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल सेंटम ऐप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक खुशखबरी के साथ शुरू हो रहा है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई एसएससी ने अपने टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिए हैं 2024 और शुरू के कुछ 2025 के। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मोटिवेशनल नोटिफिकेशन कम कैलेंडर आउट न्यूज है, जिसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और यहां पर एक छोटा सा काम हम लोग और करेंगे कि मैं आपको ये भी जरा इस छोटे से वीडियो में ये भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन से एग्जाम की क्या क्या डेट आई हुई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एसएससी ने अपने टेंटेटिव कैलेंडर 2024 और 2025 के आउट कर दिए। इनमें से मेन मेन पोस्टों के ऊपर अगर हम कुछ बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 हो चुका है इसका, और अब बारी है किसकी, फेज 12 की। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम डेट यहां पर देखने को मिल रही है वो सबसे पहले इस बार मतलब अगले साल की शुरुआत में ही सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो कौन सा होगा, वो होगा सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 वाला एग्जाम। और जिसकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है ये अप्रैल से मई 2024 दी गई है। एक बात और ध्यान में आप रखिएगा कि देखो कोई भी कैलेंडर, अगर आईबीपीएस की बात करूं तो आईबीपीएस तो अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करूं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो है वो चलती रहती है। आपने एक बात और भी नोटिस करी होगी, जैसा कि आप देख रहे थे कि बीच में जैसे ही 2023 के एग्जाम धीरे धीरे होने शुरू हो गए और 2024 की बातें होनी शुरू हुई, वहां पर बच्चों के मन में एक समस्या यह थी कि क्या सीईटी इस बार होगा। और सीईटी अगर इस बार होगा तो प्रॉब्लम यह होगी कि एक एग्जाम और हमारा बढ़ जाएगा। और किसी को पैटर्न के बारे में तो कुछ मालूम है नहीं भाई, है ना। तो सीईटी से जो लोग डर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि सीईटी इस बार नहीं होगा। देखो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं और कुछ कारण तो मैं भी आपको बता सकता हूं जो मेन है, बाकी बहुत सारी चीजें तो अफवाहों का भी रूप ले रही हैं। मेन कारण यह है कि सीईटी के लिए अभी कोई एजेंसी तैयार नहीं, सरकार की कोई खास अभी तैयारी नहीं है कि वो सीईटी के फॉर्मेट को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सके। पहली बात तो क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पेपर होगा तो सीईटी की तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए, जो कि है नहीं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव है और चुनाव में ऐसे ही केंद्र सरकार अपने मैक्सिमम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में कोई ऐसा फैसला लेना जो कि लाखों करोड़ों युवाओं को अफेक्ट करे और वो भी नेगेटिव में, तो ऐसा रिस्क सरकार नहीं लेगी। तो इसलिए सीईटी के ऊपर अभी रोकथाम लगा दी गई है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में सीईटी कभी नहीं आएगा, पर अभी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा जो पेपर है, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, सीपीओ का जो एग्जाम है 2024 का, ये भैया मई और जून में होगा। ठीक है, इसकी भी देखो टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल कैलेंडर भी दिखाऊंगा और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं या जो लोग 2023 का एग्जाम नहीं निकाल पाए किसी कारणवश, उनको करना क्या चाहिए। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फिर आपका सीएचएसएल, इस बार सीएचएसएल पहले होगा और जून और जुलाई, यानी कि आप देख रहे हैं ना लाइन से, जो बच्चे की एज 21 प्लस है उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2024 जो है उसके लिए संभावनाओं का वर्ष है, वो भी पॉजिटिव संभावनाएं, उम्मीदों का साल 2024। ठीक है, कैसे है ये देखो भाई। तो सीएचएसएल जैसा कि आप जानते हो, जिसको हम एसएससी 10+2 भी कहते हैं, उसकी भी टेंटेटिव एग्जाम डेट जून और जुलाई 2024 आपकी दे रखी है। एमटीएस, जिसको एसएससी क्लास 10th भी कहा जाता है, उसकी भी डेट देखो। देखो लाइन से सारे पेपर लगा रखे हैं, सब में एक एक महीना 1.5 महीने का गैप है। तो आपके पास मौके देखो कितने सारे। तो यहां पर देखो क्या है, ये जुलाई और अगस्त 2024 है। उसके बाद सबसे फेमस एग्जाम एसएससी सीजीएल 2024, इसका एग्जाम भाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा 2024 अगेन। और आखिरी स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी, इसका जो एग्जाम है आपका ये अक्टूबर और नवंबर में होगा। यानी आपके एग्जामों की लड़ी जो है वो शुरू हो जाएगी अप्रैल से, और अप्रैल से लेकर के नवंबर तक ये आपके एग्जाम लाइंड अप बिल्कुल लगे रहेंगे। यानी आप अगर सारे एग्जाम को भर रहे हो तो आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी कि एक खत्म हुआ दूसरे पे आए, दूसरा खत्म हुआ तीसरे पे आए।
इसमें से कुछ एग्जाम तो सिर्फ फेज 1 के ही हैं, बाकी कुछ एग्जाम की बात करें तो उसमें टीएल 2 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सीएचएसएल में होता है टीएल 2, टीयर 3 भी होता है, स्किल टाइपिंग भी, स्किल बेस्ड भी होता है जिसमें टाइपिंग, या फिर अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर दिया है तो उस हिसाब से उसके एग्जाम होते हैं। तो कहने का सिंपल सिंपल सा ये मतलब है, देखो एक बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उस बात को सबसे पहले आप समझें। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूंगा, वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू करा है, वो बिल्कुल जीरो पे हैं। अगर वो मॉक टेस्ट लगाएं पहली बात तो उनके 20-25 नंबर आ रहे हैं। और दूसरी बात, यानी एक वो बच्चा जो 25 मार्क्स ला रहा है 200 में से, और एक वो बच्चा जो 140 मार्क्स ला रहा है लेकिन हाई कट ऑफ होने के कारण वो नहीं निकाल पाया। इन दोनों को लेकर के मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर करूंगा। देखो, जो लोग नए हैं वो पहली बात तो ये नहीं कह सकते हैं कि सर एग्जाम बहुत तेजी में हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, मेरे पास समय नहीं है किसी भी चीज को तैयार करने का। ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी अगर आप देखो तो नवंबर है, नवंबर का शुरुआती समय ही है। जैसे आज ही एसएससी ने अपना सिलेंडर लॉन्च करा, 7 नवंबर है आज, तो 7 नवंबर से लेकर के सपोज दैट मैं ये मानता हूं कि आपका पहला टारगेट सीएचएसएल है, तो आपका जो एग्जाम है वो कब होना है भैया? जून और जुलाई में होना है, यानी अगले साल के छठे या फिर 7वें महीने में होना है। और ये इस साल का 11वां महीना है जो कि शुरू हुआ है, तो 11 के बाद 12 और उसके बाद 6, तो 6 और 1 7, 7 महीने का ये जो कीमती समय आपके पास है ना, ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा दिशा दे सकता है। अगर आपने अपने समय के ऊपर रोकथाम कर ली, फालतू की चीजों में अपने आप को एनरोल नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद बना लिया, एक मिशन बना लिया और उस मिशन पे लग गए, और मिशन ये है कि हमें अपने आप को रोजगार देना है, 2024 में हमको एक सरकारी नौकरी पानी है, वो भी केंद्रीय है। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया तो 7 महीने बहुत होते हैं भाई आपके पास। मैं अभी किनसे बात कर रहा हूं? मैं अभी उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग बिल्कुल नए हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट की आपसे बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं आपसे सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके पास भाई कितने सब्जेक्ट हैं तैयार करने के लिए? सुनना ध्यान से। पहला आपका हो गया रीजनिंग, ठीक है, फिर दूसरा आपका हो गया क्वांट्स, तीसरा आपका हो गया जीएस, और चौथा आपका हो गया इंग्लिश। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ करके भाई आपको आपकी नौकरी लगनी है। अब ये बताओ, इसमें से रीजनिंग और क्वांट्स और जीएस, ये ऐसे ही, और इंग्लिश भी आप ले सकते हो, इंग्लिश भी कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आपने टारगेट कर रखा है कि मेरे को सीएचएसएल निकालना है, तो ये चारों सब्जेक्ट का जो लेवल है ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा। आप एक काम करो, 2016 जब से प्री और मेंस का सिस्टम लागू हुआ है, 2016 से लेकर के 2022 तक का जितने भी एग्जाम हो रखे हैं सीएचएसएल के, जितने भी शिफ्टों में हो रखे हैं, अगर आपको नहीं 16 का मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 21 और 22 का उठा लो। आप 2021 और 2022 का पेपर उठाओ, आप जाकर के देखोगे कि यहां पर सीएचएसएल का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें क्वेश्चन कितने हलुआ तरीके से पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगेगा कि यार ये मेरी हैसियत के बाहर का क्वेश्चन है। तो अगर आप डट करके पढ़ाई कर लो, अगर आप बिल्कुल दिल से, मतलब क्या कहते हैं ना, मन लगा करके बिल्कुल बैठ जाओ कि अपने 6 से 8 घंटे हमको हर दिन बस पढ़ना ही है और इसके अलावा में कुछ भी नहीं करना है, तो आप 6 से 7 महीने में इसकी तैयारी इतनी शानदार कर लोगे कि आप मॉक लगाना भी शुरू कर दोगे मई के एंड में। और सोचो, अगर आपके पास मई तक का आपका सिलेबस आपने खत्म कर डाला, देखो बहुत संसाधन है आज की डेट में तैयारी करने में। अब वो नहीं है कि लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा, या लोगों को क्या नाम है, अगर बिहार के हैं तो पटना जाना पड़ेगा, या बड़े बड़े शहर जाना पड़ेगा। आपका मोबाइल ही आपका टीचर है इस समय। आपको पता है कि इंटरनेट का अगर हम ढंग से इस्तेमाल करें तो हम हर एक चीज को बहुत सहजता और बहुत सरलता से सीख सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर आत्मविश्वास और संयम लाने की देरी है। भाई कोई भी चीज अगर आप देखो, कोई अच्छी आदत एक बार में नहीं लगती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक कहावत है कि जो गुड हैबिट्स हैं उनको कल्टीवेट करना पड़ता है, और जो बैड हैबिट्स हैं वो अपने आप आ जाती हैं। आपका कोई दोस्त आपको बुरी आदतों में लगाना चाहे, 2-3 बार वो आपसे बोलेगा, अगर आपने हाँ बोल दी तो चौथी बार से आपका मन खुद ही आपको ढकेलेगा
कि चलो 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 चलो, लेकिन सुबह उठना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे उठते हैं, फिर संडे आ जाता है, उस दिन नहीं उठते हैं, फिर सीरीज टूट जाती है। तो अगर आप अपने आप को एक संयम के साथ एक अच्छे, बस ये मान करके चलना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये मान करके चलना है हमें मई के एंड तक, मई 2024 के एंड तक अपना सिलेबस पूरा करना है। किसी भी अच्छे टीचर को आप पकड़ लो, किसी भी अच्छे किताब को आप पकड़ लो, हालांकि मैं जानता हूं जमाना किताबों का नहीं रहा है, अब डिजिटल पढ़ाइयां होने लगी हैं, तो आप डिजिटली पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि भाई हमको जो है ना, हमको सिलेबस अपना खत्म करना है। क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं खत्म करेंगे, हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं पैदा होगा, हमको ये लगेगा ही नहीं कि हम कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तब तक मॉक नहीं लगाओगे, जब तक मॉक नहीं लगाओगे तब तक अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, और जब तक अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे तब तक कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। तो जो लोग नए हैं वो आज से ही जग जाओ और मान करके चलो कि ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट दूर हैं बस किससे, आपकी सरकारी नौकरी से। अगर इन 4 सब्जेक्ट पे आपने फतेह हासिल कर लिया, और 4 में से कुछ नहीं करना यार, 3 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, 1 को एवरेज कर लोगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। जनरल कैटेगरी के हो तो बता रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाइज अगर आपका रिजर्वेशन है तो फिर बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब मैं बात करता हूं उन लोगों से कि जो बच्चे थोड़ा सा, जिनको समस्या ये आ रही थी कि यार हमारे 130 नंबर आ रहे हैं 200 में से, सर कोई कह रहा है कि मेरे 100 नंबर आ रहे हैं 200 में से, कोई ये कह रहा है कि सर 3 महीने तैयारी करी, 80 से लेकर के मेरे 120 तक का स्कोर जो है वो छू रहा है 200 में से, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कैटेगरी के हिसाब से मैं कट ऑफ नहीं निकाल पाऊंगा। तो उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, आपके पास एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके सामने ये देखो, सीजीएल तक आते आते सितंबर अक्टूबर, भैया 1 साल का आपके पास पूरा पूरा टाइम है, और इसमें भी यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, और ढंग से पेपर को एनालाइज करोगे तो ये भी पेपर अब कोई हुआ नहीं रहा है, तभी तो कट ऑफ आई जाती है। वैकेंसी भी भरमार है इस बार, और सारी की सारी क्लैरिटी भी आपको यहां पर क्या है देखने को मिल रही है। तो जो थोड़े से अनुभवी हैं, जिन्होंने तैयारी अपनी 3-4 महीने पहले से शुरू कर दी है, वो भी एक क्षण का भी आराम ना करें और लक्ष्य पे अपने लग जाएं। क्योंकि अब उनके पास क्या है ना, कि अगर वो देखें तो उनका 40 से 50% तो आराम से पूरा है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना ये बचा हुआ 50 से 40% पूरा करें और लग जाए मॉक टेस्ट लगाने पर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉक टेस्ट लगाओ, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो। जैसे अपने आप को ये टारगेट दे दो भाई कि मैं 45 मिनट है मेरे पास, और मैं 45 मिनट में क्या करूंगा, मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगाऊंगा। किसके लगाऊंगा, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन लगाऊंगा। तो उठाओ रेशियो एंड प्रोपोर्शन और लगा डालो क्वेश्चन। अब देखो, जैसे शुरुआत आपने करी, आपने 45 मिनट में सोचा कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाऊंगा, आपसे 25 सवाल लगे, धीरे धीरे करके आपने ऐसी सर्किट एक्सरसाइजेस बहुत करनी शुरू कर दी। आपने 45 मिनट अपने आप को टाइम दिया, सिलोजिज्म लगाऊंगा, आप 45 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन लगाने लगे। ये तब करना जब सिलेबस पूरा हो जाए आपका। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि 45 मिनट में आपसे 45, 50, 55, 60 क्वेश्चन लगने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास, आपने एक्यूरेसी आपके पास आ चुकी है, अब आप स्पीड भी अपने आप आ गई, वो भी नहीं आपको कुछ करना पड़ा उसके लिए ज्यादा। तो समय का लाभ उठाइए, क्योंकि देखो होशियार आदमी की यही पहचान होती है कि वो सही समय पे सही स्टेप लेता है। और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, वो सोचता है चलो थोड़ी देर आराम कर लें, चलो 1 महीना और आराम कर लें, अच्छा चलो ये दीपावली निकाल लें, अब तो जाड़े आ गए, चलो गर्मी से पढ़ना शुरू करेंगे। टाल मटोली करने वालों के लिए एक कहावत है कि बात ध्यान में रखना कि कहानियां दूसरा मौका देती हैं, जिंदगी नहीं देती है। और जैसे जैसे करके आपके ये साल बीतते जाएंगे ना, अभी आप ग्रेजुएशन में तो आपको लग रहा है अरे यार मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना, फिर घर वालों के ताने, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, खासतौर से पड़ोसियों का दबाव, ये सारी चीजें आपकी एफिशिएंसी को फिर हल्का कर देंगी। अभी आप फ्री हो तो फ्री में क्या करो कि भाई अपने टाइम, जो कि टाइम आपका है, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं, आप पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, आप इस टाइम का भरपूर लाभ उठाओ और ग्रेजुएशन खत्म होते होते अपना करियर सेटल कर लो। क्योंकि बहुत सीजीएल बहुत अच्छा स्कोप है, सीएचएसएल बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे अच्छे विभागों में अच्छे अच्छे पदों पर आपको नौकरी मिलेगी। भाई आपको अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाना, आप डायरेक्टली जा नहीं सकते हो, आप जाकर के दिखा दो, आप कोई एक एग्जाम देख लो। आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आईपीएस तो फिर इससे भी ऊपर का लेवल हो गया, मैं थोड़े नीचे लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन सीजीएल आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देती है,
आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में जाना है, आप कोई और एग्जाम ढूंढ करके मेरे को दिखा दो, कोई जगह नहीं है जाने की। या तो फिर जीडी के थ्रू आप कांस्टेबल बनोगे जाकर के, या तो फिर सीपीओ के थ्रू आप जाओगे, और सीपीओ भी तो एसएससी ही है। और वहीं सीजीएल में आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। वहां पर आप इनकम टैक्स में कोई नौकरी करके, पहले इनकम टैक्स में अलग से टैक्स असिस्टेंट और इन सब की नौकरी आती थी, अब वो सब सीएचएसएल के अंडर में आ गई है। तो एसएससी, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पानी है तो एसएससी को अवॉइड नहीं कर सकते हो। रास्ता सिर्फ और सिर्फ एसएससी के थ्रू होकर के ही जा रहा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अगर आप देखो तो ये मान करके चलो कि इतने सारे विभाग हैं किसके पास, एसएससी के पास। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास तो बहुत सारे मौके हैं भाई। सबसे पहला मौका आपके पास सीएचएसएल का है, दूसरा मौका आपके पास एमटीएस का है, तीसरा मौका आपके पास सीजीएल का है। आप स्टेनो का भी फॉर्म भर सकते हैं भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेनो सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास दिन में आधा 1 घंटा 45 मिनट भी आपके पास खाली है तो आप स्टेनो सीखो। स्टेनो में तो कंपटीशन भी कम होता है, हर साल जितनी वैकेंसी आती है उसमें से 10, 15, 20% रह जाती हैं, क्योंकि लोग स्टेनो का पेपर ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। रिटर्न वाला तो कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेनो की होती है, किसी की स्पीड नहीं अच्छी है तो किसी की एक्यूरेसी हैम्पर है। तो आप इन सब चीजों के लूप होल ढूंढो ना यहां पर, कि हम किस तरीके से मेहनत करें और किस तरीके से एक ना एक नौकरी पालें। क्योंकि कम उम्र में अगर आपकी जॉब लग गई तो आपका रिटायरमेंट एक अधिकारी पोस्ट पर होगा, और अगर आप बिल्कुल 28, 29, 30 या 32 में घिसल घिसल करके किसी तरीके से आप नौकरी पाए तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप एक अधिकारी पद पर जाकर के खुद को रिटायर करें। क्योंकि जितना जल्दी आप जाओ घुसोगे उतना जल्दी आप टाइम पीरियड और प्रमोशन का भी फायदा इसमें उठाओगे। और दूसरी बात, एक बात और है कि एसएससी कोई स्टेट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल जॉब है, और सेंट्रल जॉब के अपने पेज और पर्क बहुत अच्छे होते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो एसएससी की वेबसाइट पे ये टेंटेटिव कैलेंडर आए हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहला एग्जाम जो होना है यहां पर, ये होना है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का फेज 11, 2023 है ये, सॉरी। इसका जो डेट है वो कब दे रखी है आपको, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं जो पीडीएफ से मिला है, ठीक है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको एसएससी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा सबसे पहला। और यहां पर जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहला ये जो आपका एग्जाम यहां पर है ये फेज 12 का है, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 का सबसे पहले, इसकी ये जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ये कब आ रही है भाई, तो ये 1 फरवरी 2024 को आ रही है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो कब है, वो 28 फरवरी 2024 है। और इसका जो एग्जाम है वो कब होगा, वो अप्रैल से मई के बीच में होगा 2024 में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, ये आप देखो सारे जो टेंटेटिव डेट हैं टीयर 1 के हैं, भी टीयर 2 का कुछ भी नहीं है यहां पर। इसका भी टीयर 1 जो है वो 15 फरवरी को आएगा, और इसका भी जो एग्जाम है वो मई और जून में होगा। तो अप्रैल मई में आपका सिलेक्शन फेज का होगा, उसके बाद सीधे आपका क्या हो जाएगा, सीपीओ का आपका एग्जाम लग जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो भाई, ये भी बहुत फेमस एग्जाम है सीएचएसएल। सीएचएसएल की जो एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगी, वो 2 अप्रैल 2024 को आएगी। कितना क्लियर कैलेंडर है, ये कैलेंडर नहीं है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी की एक लिस्ट है जिसको अगर आप देखो तो आप समझ जाओगे बड़े आराम से। और इसका जो एग्जाम है वो कब है भैया, तो वो जून और जुलाई में। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसको हम कहते हैं, जिसको एसएससी 10th भी कहते हैं, ये 7 मई को नोटिफिकेशन आएगी। और इसका जो एग्जाम है वो भी देखो जुलाई और अगस्त में होगा। यानी कितने मौके हैं आपके पास लगातार। एक एग्जाम में भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कुछ कर पाया या कहीं कोई कमी रह गई, 20-25 दिन रुक जाओ, अगला एग्जाम आ रहा है, उसमें भी लग रहा है कमी रह गई, फिर 20-25 दिन रुक जाओ। और सबका सिलेबस एक है, किसी में
कोई एडिशनल तैयारी आपको नहीं करनी है, किसी में कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहूं कि भाई एमटीएस में जीके नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। एमटीएस में भी जीके आ रही है, सीएचएसएल में भी आपकी जीके आ रही है, सीजीएल में भी आपकी जीके आ रही है, सीपीओ में भी आपकी वही जीके आएगी, कुछ बदलाव नहीं है। बस ये है कि थोड़ा पैटर्न और थोड़ा पूछने के तरीके को बदल दिया जाता है। तो आप ऐसे भी लेवल्स में अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है आपका वो फेमस एग्जामिनेशन, कौन सा है देखो इधर, ये है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 का। और ये कब है भाई, 11 जून को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखो दिन भी लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, मंगलवार का दिन है, और 10 जुलाई तक का इसकी नोटिफिकेशन रहेगी। और एग्जाम जो है वो आपका सितंबर और अक्टूबर में होगा। यानी अभी से अगर आप देखो तो लमसम एक साल में 1 महीना कम 11 महीने, और 11 महीने इतना ज्यादा टाइम होता है कि आप अपने सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर लो। बस ये है कि उतना ही पढ़िए। देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप पेपर उठाइए। जब आप सबसे पहले पेपर उठाएंगे, आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता चला एवरेज लेकर के बैठे और एवरेज के 200 250 300 400 सवाल लगा दिए और बाद में पता चला एवरेज तो एक क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से आपने देखा कि यार हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 500 600 क्वेश्चन लगा दिए, पता चला कि कुछ शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही क्वेश्चन आया, कुछ में वो भी नहीं आया। तो नहीं, आप सबसे पहले पेपर का एनालाइज करो। देखो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीजें देखनी होती। पहला, जिससे हम लड़ रहे हैं, हमारा जो शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, वो है कैसा, तो पहले उसके बारे में जानो। तो आपका दुश्मन यहाँ पे कौन है, आपका दुश्मन यहाँ पे ये है, ये सीजीएल। आप सबसे पहले ये जानो कि यार ये पूछता क्या है एग्जाम में। अब जब आप जान गए कि इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो अब आप ये जानिए कि इसको हराना कैसे। तो जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके ढंग से देख लिया, सारी बातें आपने समझ ली, अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, अब आप अपनी रणनीति बनाएंगे, और अब आप ये देखेंगे कि हम इसको कैसे धराशाह कर सकते हैं। धराशाह का मतलब हम इसको कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे किला फतेह कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद भी आपके पास मौका है। ये देखो स्टेनो का एग्जाम, मैंने अभी आपको बताया स्टेनो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के आता है। आज ही से लग जाओ दिन के 45-50 मिनट 1 घंटा निकालो और स्टेनो सीखो। फिर स्टेनो आप सीखोगे, स्टेनो की बहुत वैकेंसी आती है, स्टेट वाइज भी वैकेंसी आती है, सेंट्रल वाइज भी वैकेंसी आती है, और हमेशा इनकी जरूरत रहती है। इनकी जरूरत हाई कोर्ट में रहती है, इनकी जरूरत डीएम ऑफिस में रहती है, कहां इनकी जरूरत नहीं रहती है। स्टेनो भी अगर आप सीख रहे हैं और उसके साथ साथ सेम चीज की तैयारी, देखो 16 जुलाई को देखो इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में इसकी भी एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। एक और पद है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, यह है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। आप इनके रोल और ये किस ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं एक बार आप देखो, आपको पता चलेगा। ये बहुत अच्छे अधिकारी वर्ग की नौकरी होती है, और इसका भी जो आपका एग्जाम है वो क्या है, अक्टूबर नवंबर में, लेकिन इसको हर कोई नहीं भर सकता, इसके लिए हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। एसएससी जीडी देखो आपको दे रखा है, एसएससी जीडी इस बार सबसे आखिरी में होगा। इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होगा, इसीलिए इस टेंटेटिव कैलेंडर को 2024-2025 का भी कैलेंडर बोला जा रहा है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो जो लोग इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं मेरी तरह, उनके लिए आपको पता है ना कि एसएससी जेई एक एग्जाम होता है। एसएससी जेई एक एग्जाम होता है, सबसे प्यारा सबसे साफ सुथरा एग्जाम होता है इंजीनियर्स के लिए। और एसएससी जेई वाले ये बात ध्यान से सुने कि इनका एग्जाम जो है वो मई जून 2024 में पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ये जो एग्जाम आपका यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है ग्रेड सी का जो स्टेनोग्राफर है, ये 2023-2024 का है। इसकी जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है ये आपको अगले साल की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी। तो अगर स्टेनो आप सीखना शुरू कर दें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अभी जनवरी में ही खड़ी है, और पहला एग्जाम अप्रैल मई में होगा, यानी आपके पास अभी भी 6 से 7 महीने हैं, लमसम 6 महीने तो हैं ही। तो आप यहां पर भी आप इस कैलेंडर को एक बार फिर से डाउनलोड करिए, एसएससी की वेबसाइट पे देखिए पड़ा हुआ है, ठीक है। जाइए देखिए ढंग से, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, सिलेबस देखिए, क्योंकि सिलेबस अगर आप नहीं भी देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा बड़े आराम से, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पोस्ट वाइज पहले देखिए, आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखिए कि आप 12th पास हैं, 10th पास हैं। 10th पास है तो आपके ज्यादा ऑप्शन नहीं है, 12th पास है तो आपके पास थोड़े ऑप्शन है, ग्रेजुएट हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियर हैं तो आपके पास सारे ही ऑप्शन है, और हिंदी वाले अगर हिंदी ट्रांसलेटर वाला भर सकते हैं तो एक बार उसको भी देखो, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल एग्जाम है जो एसएससी कराती है, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, तो उनकी जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसने भी अपनी बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट अपने पढ़ने शुरू कर देने हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। आप बस कुछ मत करो, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और आ चुकी भी हैं। एसएससी को लेकर के, ईएसआईसी को लेकर के, ईएसआईसी का एग्जाम जो है वो आईबीपीएस कराएगा, जहां तक मुझे पता है आईबीपीएससी कराएगा ईएसआईसी का एग्जाम। सबसे साफ सुथरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो टाइम बोलती है उस टाइम पे एग्जाम कराती है, जो टाइम बोलती है उस टाइम पे रिजल्ट निकालती है, जो टाइम बोलती है उस टाइम पे ज्वाइनिंग भी करा लेती है, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। तो इसी के साथ अपनी इस बात को मैं खत्म करता हूं भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत सच्चाई से रूबरू कराने में कामयाब रहा हूं। तो बिल्कुल अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन ना लो। 2024 अपॉर्चुनिटी का साल है, और कोशिश करो कि लग करके मेहनत करो ताकि कहीं ना कहीं आप भी सेटल हो जाओ। अगर आप लोग डिटेल्ड में एसएससी से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो ईएसआईसी हो, चाहे वो ईपीएफओ हो, तो जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, उनकी तैयारी कैसे करनी है, अगर आप इसको लेकर के कंफ्यूज हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सेंटम ऐप को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तुरंत जाकर के सबसे पहले देखो, यही जहां पर आप वीडियो देख रहे हो ना, यही काम सबसे पहले करो। सेंटम ऐप को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लो। ये 2 काम आप सबसे पहले कर लो, क्योंकि सेंटम ऐप पे हर एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की डिटेल्ड वाइज वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, शेड्यूल्ड मॉक और शेड्यूल्ड क्विजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मान करके चलो कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा क्विज के फॉर्म में, करंट अफेयर्स के फॉर्म में, एंड क्लासेस तो यहां पर फैकल्टी ले ही रहे हैं। मेरा भी सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, तो इसकी भी क्लासेस अगर आप देखेंगे तो यहां पर पढ़ी हैं, और भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट को ले रहे हैं, सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत न जाने कितने सिलेक्शन सबके सब करवा चुके हैं, और अब बारी है आपकी। तो हम तो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो भाई लग जाओ अभी से। इसी के साथ इस क्लास और अपनी इस बात को मैं खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।